हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है सिंपल ही। आपके पास लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है और उसके अंदर 4 सर्कल्स हैं, जिसके अलावा उसके अंदर कुछ शेडेड पोर्शन रह गया है। तो जो यहाँ पर ब्लू कलर से पोर्शन दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकालना है। इसका मतलब अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सर्कल्स निकाल देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। तो बस एक एरिया ऑफ 1 सर्कल निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये सब नहीं माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सामने फिगर हमने बना दी है, सोल्यूशन इसका कर देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। आपको साइड क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 14 मीटर। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड विच इज 14 इंटू 14। तो 14 स्क्वायर होता है 196 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में मीटर ही दे रखा है, देख लेते हैं एक बारी क्वेश्चन मीटर है या सेंटीमीटर है क्वेश्चन में। तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 1 सर्कल निकालते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का ये ध्यान से समझेंगे। जो साइड ऑफ द सर्कल है, साइड ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 14 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 7 है। एक सर्कल का डायमीटर 7 है, इसका मतलब उसका रेडियस 7/2 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? एक सर्कल का डायमीटर 7 है, क्योंकि टोटल 2 सर्कल्स आ रहे हैं तो 14 टोटल है, और इसका मतलब एक का डायमीटर 7 होगा और दूसरे का डायमीटर भी 7 होगा, तीसरे का और चौथे का भी। तो अगर आप एक सर्कल का एरिया निकाल लेंगे तो इससे सारे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो एरिया ऑफ टोटल सर्कल्स आ जाएगा, चारों सर्कल्स का एरिया ऑफ 1 सर्कल इक्वल्स टू, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी तो 22/7 ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहां पर है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 भी हम यहीं पे कर देते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 जा, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 22 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 4 बचा 1 एंड 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 सर्कल भी आ गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 196 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ये वैल्यू आ गई 2 एंड 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है। छोटा सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। अगला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको समझा दूं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसकी फिगर मैंने बना दी है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन in 12.17 where ABCD is a square of sides 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square as diameter, और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है।
तो इसमें करना क्या है, पहले मैं समझा देता हूं क्वेश्चन को, फिर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर, राइट। स्क्वायर की एक साइड है 10 सेंटीमीटर और उसकी सभी साइड से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया ये वाला, और इधर से भी सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। ऐसे ही इधर से भी सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है और इधर से भी सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो इससे अपने आप ही एक डिजाइन बन जाता है, जो सामने डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ये बात करूं, दोनों सेमी सर्कल ड्रॉ किया और स्क्वायर का नाम ABCD हमने यहां रख दिया है, चारों तरफ से सेमी सर्कल ड्रॉ किया है जिसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर ही है सभी सेमी सर्कल्स का। तो इससे एक डिजाइन बन जाता है और उसके अंदर अनशेडेड पोर्शन जो यहां दिखाई दे रहा है उसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन शेडेड डिजाइन का एरिया निकालना है वेयर ABCD स्क्वायर और सेमी सर्कल ईच ऑफ द, ठीक है जी। तो यानी कि स्क्वायर में से अगर शेडेड रीजन का, स्क्वायर में से अगर हम अनशेडेड रीजन का अगर हम एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास डिजाइन का एरिया आ जाएगा, राइट। तो पहले हम एक यहां पर समझ लेते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। हम बेसिकली इस वाले सेमी सर्कल को ड्रॉ किया हमने और दूसरा ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल दोनों सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपके पास एरिया 1 और एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 3 अनशेडेड पोर्शन के हिसाब से रह गया है। यानी कि सेमी सर्कल अगर ड्रॉ किया, खाली सेमी सर्कल, मतलब हम यहाँ पर शेड नहीं कर रहे हैं मगर हम बेसिकली देख रहे हैं, अगर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया इसका मतलब अगर हम स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल निकाल देंगे तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरी साइड बात करें, अगर हमने ये वाले पोर्शन से हमने ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला और ये दूसरा फर्स्ट समेत ये सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एरिया जो एरिया नंबर 4 और एरिया नंबर 3 जो बच जाएगा वो ये वाला बच जाएगा, एरिया नंबर 3 और 4 बच जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको इस तरह से समझना है कि क्वेश्चन को क्या किस तरह से आप देखेंगे। तो जब तक आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में थर्ड रीजन और फोर्थ रीजन निकालने के लिए आप ये वाले सेमी सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, A और B की तरफ जो जा रहे हैं और C और D की तरफ जो जा रहे हैं। इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन बचेगा वो अनशेडेड पोर्शन है, थर्ड और फोर्थ बचेगा। तो बस इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी होंगी कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं? तो चलिए इसी के बेसिस पे हम चलते हैं कि इसका एरिया निकलेगा कैसे। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन अगर बात करें, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन यही निकालना है क्या हमने? नहीं, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, पहले एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की लिख लेते हैं कैसे आएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। अनशेडेड पोर्शन तो एरिया ऑफ डिजाइन यानी कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है, उसको निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। मगर एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा वो बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपल है ये तो बात कि अगर उसका साइड आपको गिवन है तो साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब एरिया है, साइड उसकी गिवन है 10 इंटू 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन ये निकालना है आपने, जो मिल जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस फोर्थ, ये सब निकालने के लिए। तो अगर हम एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड निकालें, एरिया ऑफ
फर्स्ट एंड सेकंड निकालेंगे पहले तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 and 2, इसको नाम दे देते हैं, यहां पर समझ में आ जाएगा। सेमी सर्कल 1 यानी कि ये वाला जो सर्कल है सेमी सर्कल, इसको मैं नाम दे देता हूं अलग से, ब्लैक पेन से लिख देता हूं। ये सेमी सर्कल 1 है, सेमी सर्कल 1, और ये वाला सेमी सर्कल 2 है, ये वाला। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, बना देता हूं। ये वाला सेमी सर्कल 1 और ये वाला सेमी सर्कल 2। इससे जो एरिया अंदर दिखाई दे रहा है इसको हटा देंगे तो एरिया ऑफ 1 and 2, 1 and 3 आ जाएगा, 1 and 3 आ जाएगा, 1 and थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड बोला है हमने, इसको फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिया गलती से, फर्स्ट एंड थर्ड आएगा इससे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 and 2 इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने निकाल ही लिया, 100 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सर्कल का जो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का 2 है, और हमें 2 सेमी सर्कल्स का निकालना है, तो इससे ये आ जाएगा 100 माइनस पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो 100 माइनस पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास हाफ ऑफ 10 है, मतलब 5। तो ये आ गया 100 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 78.50, जो बन जाता है 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन सेकंड एंड फोर्थ कैसे निकालेंगे, वही सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से ही मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे से कर लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 and 4, इसको मैं लिख दूंगा 3 and 4। क्या होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 and 4, कौन सा होगा, फिगर में मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये वाला, किसी और कलर से मैं कर देता हूं, राइट, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सेमी सर्कल 3, ये सेमी सर्कल 4, यानी कि इसके अंदर का जो पूरा पोर्शन आएगा ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो एरिया ऑफ 3 and 4 आ जाएगा। ये 3 नहीं है, ये 4 है, एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ आ जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस यही करना है आपने। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 and 4 का निकाल देंगे माइनस, और ये एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाल ही लिया है 100 माइनस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, विच इज हमने इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया था 21.50। क्या बात समझ में आ गई है? तो ये आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम पहले जैसे ही आ गया। तो एरिया ऑफ, फाइनली जो हमने स्टार्ट की थी जहां से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन या शेडेड डिजाइन जो हमारा है वो आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन है 21.5 प्लस 21.5, राइट। ये बन जाता है 100 माइनस 43 विच इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, करेक्ट। तो बस इतनी सी बातें हैं,
है क्वेश्चन मुश्किल नहीं, मगर ये जब तक आपको इसके बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे कि हमने ये किया क्या है, तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो अगेन मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे पेपर में आ सकता है, राइट। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, अगली क्लास में हम आप करके लाएंगे 12.3 स्टार्ट कर देंगे, कम से कम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस करके लाएंगे, बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।